श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब कान्हा और बलदेव और ग्वालपाल सब नंद बाबा के पास जाते हैं। कहते हैं कि नंद बाबा, हम मथुरा घूमना चाहते हैं, मथुरा का दर्शन करना चाहते हैं। तो नंद बाबा घबरा जाते हैं, बोले नहीं कान्हा, तुम्हारा ये गोकुल नहीं है, गोकुल की गलियां नहीं है कि तुम उत्पात करोगे और लोग तुम्हारे उत्पात को सहन करेंगे, हमको उलाहना दे के चुप बैठेंगे। ये मथुरा है, नहीं बेटा हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। बोले नहीं बाबा, हम आप कैसे विश्वास दिलाएं, हम कोई उत्पात नहीं करेंगे। हम जैसे जा रहे हैं अपने सखाओं के साथ, वैसे ही सखाओं के साथ अति शीघ्र वापस आएंगे। तो बोलते ठीक है जाओ। उधर जो है अक्रूर कंस के पास जाते हैं। अक्रूर को देख कर के कंस बहुत खुश होता है, बार बार उनका स्वागत करता है, गले लगाता है कि कहते हैं ठीक है, मैंने कान्हा को और बलदेव को नंद बाबा सहित ला दिया है, वो बाहर बगीचे में ठहरे हुए हैं। एकदम खुश हो जाता है कंस कि हमारा शत्रु आ गया है। अक्रूर अपने घर में जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। उनको बार बार याद आता है कि कान्हा ने कहा है कि जब मैं कंस का वध कर लूँगा तो आपके घर अवश्य आऊँगा। तो ये बाल सखाओं के साथ जो है कान्हा मथुरा में निकलता है। जब निकलता है तो देखता है वहाँ पर यमुना के तीरे कंस का धोबी कंस के वस्त्रों को धो रहा था। तो ये सब ग्वाल बाल जो गोकुल में कपड़ा पहनते थे वही कपड़ा था। तो कृष्ण बोलते हैं सखाओं, चलो देखो बढ़िया बढ़िया वस्त्र हैं, हम लोग उससे अनुनय विनय करें। तो जाता कान्हा कहता है कि धोबी भैया, ये कपड़ा आप अच्छे जो धो रहे हैं हमको पहनने के लिए दे दो। तो धोबी कहता तुमको पता नहीं ये वस्त्र किसके हैं, शायद तुम लोग यहाँ के नहीं लग रहे हो, ग्वाल बाल वन में रहने वाले लोग लग रहे हो। ये राज वस्त्र है, इसको तुम कहाँ से धारण करोगे। फिर भी कान्हा कहते हैं कि नहीं भैया धोबी, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, दे दो इन वस्त्रों को, हम लोग पहनेंगे। हमें नहीं जानते, तुम लोग यहाँ के नहीं लग रहे हो, ग्वाल बाल वन में रहने वाले लोग लग रहे हो। ये राज वस्त्र है, इसको तुम कहाँ से धारण करोगे। फिर भी कान्हा कहते हैं कि नहीं भैया धोबी, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, दे दो इन वस्त्रों को, हम लोग पहनेंगे। हमें नहीं जानते हैं कि राजा का है कि धीराज का है, खाली हम इसे पहनना चाहते हैं। तो कंस के मद में मदचूर था, तो भी बोला तुम्हें कह दिया ना कि अभी सिपाहियों को बुलाऊंगा, तुम्हें दंड भी देंगे और बांध के ले जाएंगे राजा के पास, ऊपर से भी दंड दिलाऊंगा। जब कान्हा की बात नहीं माना कि त्रिभुवनपति तुमसे प्रार्थना कह रहा है, वस्त्रों को दे दो, दुनिया का पालन करने वाले वही भगवान हैं, तो दुष्ट के बुद्धि में प्रवेश नहीं हुआ। कान्हा उठा, पकड़ा उनको, ये हाथ मारा इनके कनपटी और गाल पे, वो चक्कर खार के गिर गया, मुंह से खून उगल दिया, प्राणांत हो गया, मर गया। सारे वस्त्रों को जो है उनके मित्र सखा लेते हैं, वो तो ढीले ढाले पड़े पड़े। सामने एक दर्जी की दुकान था, दर्जी पूरा तमाशा देख रहा था कि पहले तो कपड़े मांग रहे, नहीं दिया, मार दिए, मर गया। वो बालक भगवान की गाथा को सुन चुका था, वो अपने आप बुलाने लगा, भैया तुम लोग आओ, मैं तुम्हें ये वस्त्र दूंगा, आओ तुम्हारे नाप का सिल देता हूँ, तुम लोग इसे पहनो। तो सब उसको फटाफट जो है सबके नाप का सिल दिया। तो जब आगे चले तो सुदामा नामक एक माली था जो फूल माला ले जा रहा था कंस के लिए। तो उसको देखे भगवान बोले ये माला हमें दे दो। तुरंत सहर्ष भगवान के गले में डाल दिया और अपने आप को धन्य धन्य मांगने लगा। आगे बढ़े तो कुब्जा जो कंस के अंतरंग दासी थी, कुबड़ी चंदन का लेप लेके जा रही थी कंस को लगाने के लिए।
तो भगवान ने कहा, ये सुंदरी, ये चंदन का लेप हमें दे दो, मैं लगाऊंगी। इतना सुनते ही कुंवरी रोने लगी। बोले, भैया मैं तुम्हें कहाँ से सुंदर दिखी, हमारा उपहास कर रहे हो, भगवान ने मुझे कुरूप कर दिया है, मुझे कुंवरी बना दिया है, तो आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो। तो भगवान बोले, नहीं, सचमुच तुम बड़ी सुंदर हो। इतना कह के भगवान आगे बढ़े, उसके पैर पे अपना पैर रख कर के उसके हाथों को खींच दिए। कुंवरी फटाक दे ऊंची हो गई। धन्य है भगवान की महिमा। मेरे मित्र मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।